तो क्या होगा? रोज कहते हो कल मिलेंगे कल मिलेंगे, रोज कहते हो कल मिलेंगे कल मिलेंगे, और कल आंखें ना खुली तो क्या होगा? कल आंखें ना खुली तो क्या होगा? विचार करना कि कल करेंगे कल करेंगे, कल मिलेंगे, कल प्रभु का भजन करेंगे। आपने हर चीजें कल पर छोड़ दी, लेकिन कल नाम काल का, कल शायद आए या ना आए, कल आंखें खुले या ना खुले, कल का सूर्य हम देखें या ना देखें, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही समझाना चाहता हूं, यही कह रहे हैं आचार्य मानतो कि हे प्रभु, नास्तम कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टी करोसि सहसा युगपज्जगन्ते नाम्भो धरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। आप सूर्य से भी ज्यादा अतिशयशाली हो, सूर्य से भी ज्यादा प्रभावशाली हो, आप समस्त बंधनों से मुक्त हो गए हो प्रभु। आप आत्म सूर्य से परमात्म सूर्य बन गए हो, और ये आत्म सूर्य इस परमात्म रूपी सूर्य की पूजा इसलिए करता है क्योंकि अभी हम आत्म हैं, लेकिन परमात्मा यानी आत्मा जब परम अवस्था को पहुंचती है, चरम अवस्था को पहुंचती है, परम अवस्था उसको कहते हैं जब केवल आत्मा रह जाती है। अभी तो आत्मा और शरीर दोनों मिले हुए हैं, इसलिए हम आत्मा हैं। अभी तो हम शरीर और आत्मा दोनों मिली हुई हैं, लेकिन वो घड़ी कब आएगी जब इस आत्मा से ये शरीर भी दूर हो जाएगा। शरीर क्या दूर हुआ? संसार ही दूर हो जाएगा, क्योंकि संसार और शरीर दोनों जुड़े हुए हैं, संसार और शरीर दोनों बंधे हुए हैं। संसार कह लो या शरीर कह लो, बात एक ही है। और आत्मा जब इस शरीर से मुक्त हो जाती है, कार्बन शरीर से भी मुक्त हो जाती है, कर्म शरीर से भी मुक्त हो जाती है, तो ये परमात्म स्वरूप बन जाती है। तो हे प्रभु, आप इस वक्त अरिहंत अवस्था में हो, परमात्मा अवस्था में हो, और आपकी पूजा करते करते मैं भी उसी नूर को पाना चाहता हूँ, मैं भी उसी सौभाग्य को पाना चाहता हूँ प्रभु। ध्यान योगी आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज की, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित
धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का श्री बुद्ध भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। भक्ति धारा का अमर काव्य है। कलयुग का कल्प वृक्ष, वर्तमान का चिंतामणि रत्न, आचार्य मानकों द्वारा रचित श्री भक्तामृत स्तोत्र के 18वें श्लोक में प्रवेश करें। नित्योदयं दलित मोहमान्धकारम् गम्यं निराहुवदनस्य निवारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जिमनल्ककान्ति वेद्यो तया जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् वेद्यो तया जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्ककान्ति। कल सूर्य की चर्चा थी, आज चंद्रमा का जिक्र है। आज चंद्रमा से भगवान आदिनाथ के मुख कमल की तुलना की जा रही है। आसमानी चंद्रमा में और भगवान आदिनाथ के रूहानी चंद्रमा में क्या अंतर है, क्या फर्क है? इसको तुलना के आधार पर आचार्य मानतुंग व्यक्त कर रहे हैं कि विभ्राजते यानी शोभित होता है, प्रकाशित हो रहा है। विभ्राजते चमक रहा है, विभ्राजते देदीप्यमान हो रहा है। क्या? तव मुखाब्ज मनल कांति। तव यानी तुम्हारा, तव यानी आपका, मुखाब्ज मुख कमल, मुखाब्ज मुख, मुख कहा और आब्ज यानी आब कहते हैं पानी को, और पानी में जो पैदा हुआ उसे आब्ज कहते हैं। जैसे जलज, पंकज, नीरज, नीर पानी को कहते हैं, जल पानी को कहते हैं, आब पानी को कहते हैं। आब्ज, मुखाब्ज यानी मुख कमल, आपका मुख कमल, आपका रूहानी चेहरा, आपका देदीप्यमान मुखमंडल। नित्योदयम, नित्योदयम। देखिए कल का एक शब्द था नास्तम। नास्तम यानी जिसका अस्त नहीं होता, नास्तम। न जमा अस्तम नास्तम।
और आज उसी से मिलता जुलता बिल्कुल वही शब्द है, लेकिन बदल दिया है। नास्तम की जगह नित्योदयम कर दिया है। नित्योदयम यानी जिसका उदय नित्य होता है, जिसका कभी अस्त नहीं होता, नित्योदयम। जिसकी उदयशीलता पर नित्यता का प्रभाव है। नित्यता यानी जिसमें नित्यता कहो, अखंडता कहो, बात एक ही है। नित्य कहो यानी अखंड है ये, अनित्य यानी नश्वर, नित्य यानी शाश्वत। नित्योदय सदा उदय रहने वाला है। नित्योदय हमेशा प्रकाशित होने वाला, हमेशा उदय रहने वाला। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है नित्योदय, किससे हुआ है? दलित मोह महा अंधकार। दलित मोह महा अंधकार यानी दलित कर दिया है, नष्ट कर दिया है। किसको? मोह रूपी महा अंधकार को। दलित मोह महा अंधकार। मोह से बढ़ा कोई अंधेरा ही नहीं है। हे प्रभु, आपने अपने पुरुषार्थ से, अपने संभाव से, अपनी वीतरागता से, राग द्वेष में सम रहने की क्वालिटी से आपने काम वो कर दिया जो काम हम जैसे संसारी जीव नहीं कर सकते। कमाल कर दिया। जो सभी को नचाता है उसको आपने नचा दिया। जो सभी को अपने आगोश में ले लेता है, अपनी जकड़न में जकड़ लेता है, अपनी बहादुरी से उसकी जकड़ को तोड़ दिया, उसकी पकड़ को तोड़ दिया और अपनी बहादुरी से मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है, जिसके प्रभाव से अनल्प कांति, अनल्प कांति एक होती है अल्प, अल्प यानी कम, और एक होता है अनल्प, उसका विपरीत अनल्प यानी जो अल्प नहीं है, जो कम नहीं है, अनल्प कांति यानी अत्यंत दीप्तवान, अत्यंत चमकीला, अत्यंत जिसकी कोई अति नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनल्प कांति। नहीं तो दीपक का प्रकाश भी धीरे 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 मध्यम पड़ जाता है। दीपक के जितना निकट आते जाओगे उतना उतना तेज प्रकाश नजर आएगा, जितना जितना हटते जाओगे उतना उतना प्रकाश मध्यम होता जाएगा। लेकिन है प्रभु, तुम्हारी तो बड़ी गजब की क्वालिटी है, तुम्हारी तो बड़ी गजब की क्षमता है। ये चमत्कार तो मैं यहां देख रहा हूं कि चाहे मैं 1000 मील दूर से देखूं तो भी उतने ही चमकीले हो, और जितना पास में आकर के देखूं उतना ही चमकीले हो। कहीं पर ये फर्क ही नहीं है कि वहां से कम प्रकाश नजर आएगा और वहां से ज्यादा प्रकाश नजर आएगा। ये तो है ही नहीं। आपका प्रकाश बिल्कुल अनोखा है, वहां पर कहीं पर भी क्षीणता नहीं है, कमी नहीं है किसी भी प्रकार की, अनर्थ कांति। और फिर वही बात दोहराई है जो पहले दोहराई, न राहु वदनस्य गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदाना। गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदाना। गम्यम शब्द को दोनों से जोड़ना है, राहु वदनस्य से भी और वारिदा नाम से भी। राहु वदन,
वदन मुंह को भी कहते हैं, राहु वदनस्य, यानी राहु के मुख्य में, राहु के मुंह में, यानी राहु आपको अपने मुंह में ले ही नहीं सकता, ये वो चंद्रमा है। ने वारिदा नाम, वारिद कहते हैं बादलों को, जिसमें वारिद, वारी कहते हैं पानी को, और दै शब्द वो जुड़ा हुआ है, समूहवाचक है ये वारिद, यानी बादल, बादल भी जिसको ढक नहीं सकता, वही शब्द बदल दिए हैं यहाँ पर। वहां नाम्भो धरोधर था, यहाँ वारिदा नाम है, बस इतना ही फर्क है। और है प्रभु, विद्योतय जगत पूर्व शशांक बिंबम, इस संपूर्ण जगत को, इस संपूर्ण लोक को विद्योतय, विद्युतमय कर दिया है। विद्युतमय यानी बिजली के प्रकाश से भर दिया है। विद्योतय जगत, जगत यानी जगत, यानी पूरे जगत को आपने विद्युतीय प्रकाश से भर दिया है। यानी बिजली का प्रकाश भी, सूर्य या चंद्रमा का भी प्रकाश भी, वो सब सीमित है, और आपने पूरे जगत को ही प्रकाशित कर दिया है, पूरे जगत को देदीप्यमान कर दिया है, पूरे जगत को अपनी रोशनी से भर दिया है। अपूर्व शशांक बिंबम, वही अपूर्व शशांक बिंबम, आप वास्तव में अद्वितीय चंद्रमा हो। वहां सूर्यातिशाई महिमासी मुनिंद्र लोके, वहां सूर्यातिशाई का प्रयोग किया है, यहां अपूर्व शशांक बिंबम का प्रयोग किया है। अपूर्व यानी अनोखा, अद्वितीय, शशांक बिंबम यानी चंद्रमा की चांदनी। शशांक बिंबम कहते हैं, मतलब जैसे हमारा शरीर को, हमारा शरीर बिंब हो गया और हमारी परछाया को प्रतिबिंब कहते हैं। परछाया यानी दूसरी छाया, तो शशांक बिंबम यानी चंद्रमा की चांदनी भी आपके आगे ठीक ही है। आपकी चांदनी अनोखी है, अलबेली है, अनोखी, जिसका कोई जवाब नहीं, लाजवाब। अब इसकी गहराई में थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि सब मिलते जुलते हैं। जो कल की व्याख्या थी वो आज की भी व्याख्या है, बस अंतर इतना है, एक दिन पहले दीपक की चर्चा थी, बिन बाती बिन तेल, ये थी दीपक की चर्चा, और सूर्य की चर्चा कि हे परमात्मा रूपी सूर्य, आप बिल्कुल अनोखे हो, बिल्कुल अनोखे हो, जिसको राहु ग्रसता नहीं, बादल छुपाता नहीं। और आज फिर चंद्रमा की चर्चा करी, और वो भी आप अनोखे चंद्रमा हो। उस चंद्रमा के ऊपर भी, क्योंकि इस चंद्रमा की रोशनी तो मध्यम मध्यम रहती है, इतनी तेज नहीं होती। जो जो तिथियां घटती जाती हैं, इसका प्रकाश भी घटता जाता है। तिथि बढ़ती है तो जब जाके बढ़ता है, लेकिन उसमें भी इतना चमकीला नहीं होता, उसमें भी फिर भी कोई ना कोई दाग नजर आता रहता है, उसमें कोई ना कोई कमी नजर आती रहती है। बादल भी उसे ढक लेते हैं, राहु भी उसे गरस लेता है। वो बेचारा पराधीन है, अपनी मर्जी का मालिक नहीं बना हुआ है, कोई भी रुकावट आकर के उसे रोक लेती है। लेकिन हे प्रभु, आप ऐसे अनोखे चंद्रमा हो, आप ऐसे अनोखे चांद हो कि जिस चांद पर दुनियावी हजारों चांद नौछावर हो जाए, वो अलबेले चांद हो तो, वो अलबेले चंद्रमा हो तो। लेकिन इसका जो निचोड़ आ रहा है, एक ही शब्द है, आज उसी पर थोड़ी व्याख्या करेंगे। दलित मोह महा अंधकार, ये बहुत बड़ा वाक्य है। हम निस्तेज क्यों हो जाते हैं, हमारी चमक फीकी क्यों पड़ जाती है, हमारे में कमी क्यों आ जाती है, हम कहां पर दब जाते हैं, हमारी जबान कहां चुप हो जाती है।
कौन सी वो दशा है जब हमें असलियत दिखाई नहीं देती, सच्चाई का हमें पता नहीं चलता है। कौन सी दशा है जब सत्य के ऊपर मोह हावी हो जाता है, क्योंकि मोह जब हावी हो जाएगा तो सत्य नजर नहीं आएगा। निश्चित बात है, सूर्य में चाहे कितनी भी रोशनी हो, लेकिन हमारी आंखों पे पट्टी बंध गई तो इस रोशनी का लाभ क्या है? कोई फायदा नहीं। तो ये मोह क्या है? ये आंखों की पट्टी है। मोहनीय कर्म की एक पहचान बता रखी है, आंखों पर पट्टी। मैं कभी कभी बोलता हूं कि पट्टी मुंह पे तो अच्छी लगती है, पट्टी मुंह पे तो अच्छी लगती है, लेकिन आंखों पे नहीं। मुंह पे पट्टी सभ्यता का प्रतीक है, अहिंसा का प्रतीक है, और आंखों पे पट्टी अंधत्व का प्रतीक है, अंधेपन का प्रतीक है। कभी कभी मैं अपने वर्ग के संतों को कहता हूं, जो अपने आप को स्थानकवासी संत कहते हैं, जो ये दावा करते हैं कि मैंने उसके मुंह पट्टी बांध दी, मैंने उसके मुंह पट्टी बांध दी, मैंने उनको समायिक करने की प्रेरणा दी, मैंने उनसे समायिक करवाई, लेकिन मैं उनको जरूर एक बात कहता हूं कि है मेरे बंधुओं, तुम मुख पर पट्टी बंधना तो सिखा दो, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधना मत सिखाना। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह की पट्टी खिसकते खिसकते, बोलो बोलो, मुंह की पट्टी खिसकते खिसकते कहीं आंखों पर ना चली जाए। क्योंकि आज हम ऐसा ही करते हैं, हम कट्टरवादी बना देते हैं लोगों को। हम लोगों को ये कहना सिखा देते हैं कि हमारे अलावा कोई धर्म सच्चा नहीं है। इन गलतफहमियों में किसी को जिंदा रखना ये संतत्व की पहचान नहीं है, ये संतत्व की परिभाषा नहीं है, ये संतत्व का कर्तव्य नहीं है। आप अपनी बात कहिए, लेकिन किसी के ऊपर थोपिए मत। किसी को ये मत कहिए कि इसके अलावा तुम्हारी मुक्ति कहीं से भी नहीं है, ये नहीं कहना। हाँ, आप अपनी बात को रखने का अधिकार है, आपको प्रेरणा देने का अधिकार है, लेकिन ये मुखवस्त्री का विवेक का प्रतीक है, अंधत्व का प्रतीक नहीं है, जीव रक्षा का प्रतीक है, सभ्यता का प्रतीक है, यहां तक तो सत्य है। लेकिन यही पट्टी अगर आंखों पे चली जाती है तो यही कट्टरता का प्रतीक बन जाती है, यही अंधेपन का प्रतीक बन जाती है। और देखिए, महाभारत के अंदर धृतराष्ट्र को अंधा दिखलाया है। वो वास्तव में अंधा था या नहीं, हम उस चीज में नहीं जाते, लेकिन धृतराष्ट्र अंधत्व का प्रतीक है, वो अंधा है। और अंधा इस कदर है, इस कदर अंधा है, उसे मालूम है कि दुर्योधन गलत है। कहीं ना कहीं उसका जमीर बोलता है कि कौरव कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, लेकिन वहां जब एक डिवीजन हो गया, वहां पर एक अंतर आ गया कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन ये पांडु के लड़के हैं, और दुर्योधन आदि जो 100 बेटे हैं, दुशासन आदि जो 100 बेटे हैं, वो मेरे बेटे हैं। जहां मेरा शब्द आ गया कि ये मेरा खून है, वो मेरे भाई का खून है, वो पराये हैं, ये मेरे खुद के अपने हैं, मेरे जिस्म से संबंध रखते हैं, ये मेरी खून का रिश्ता है, जब ये बात आई तो अंधत्व आ गया, अंधापन आ गया। धृतराष्ट्र अंधा हो गया, किसके प्यार में, किसके मोह में? अपने बेटे के मोह में अंधा हो गया। और वो चाहते न्याय कर जाते, लेकिन न्याय नहीं किया, क्योंकि मोह कभी न्याय नहीं होने देता, राग कभी न्याय नहीं होने देता। मोह अन्याय तो कर सकता है, न्याय नहीं कर सकता।
राग कलेश करवा सकता है, विवाद करवा सकता है, संवाद नहीं करवा सकता। राग किसी को किसी से दूर तो कर सकता है, जोड़ नहीं सकता। ये कमी है, क्योंकि आदमी में भेदभाव कहां आएगा? जहां मोह होगा, जहां राग होगा, वहां भेदभाव आएगा। मोह में तो गलत आदमी भी सही नजर आता है, और इसलिए हमारे जैन आगमों में मोहनीय अवस्था को मिथ्यात्व की अवस्था कही है। क्या कही है? मोह कहो, मिथ्यात्व कहो, बात एक है। आप कहोगे मिथ्यात्व क्या है, बल्कि इसको छोटे और मोटे शब्द में बोल रहा हूं। मोह कहो और झूठ कहो, बात एक ही है। मोह कहो, मिथ्या कहो, बात एक ही है। क्योंकि मोह में वो नजर नहीं आता जो वास्तव में है, मोह में वो नजर आता जो होता ही नहीं है। इसलिए मोह को अंधा कहा है। और आप ये सुनिए, 8 प्रकार के कर्म हैं हमारे, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य। ये 8 कर्म हैं, और 8 कर्मों के अंदर मोहनीय कर्म को कर्मों का राजा कहा है। क्या कहा है? कर्मों का राजा है। और ये भी कहा है कि मोहनीय कर्म सबसे पहले बनता है, सबसे पहले बनता है, और जब टूटता है तो सबसे पहले मोह ही टूटता है। अगर मोह पूरी तरह टूट जाए तो बाकी कर्म अपने आप टूटते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, जल्दी समझ में आएगा। 8 मटके, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 8 मटके रखे हुए हैं। किसी ने ऊपर का मटका फोड़ा तो बाकी के 7 फिर भी बच जाएंगे, लेकिन जिसने नीचे का ही मटका फोड़ दिया वो अपने आप ही सब अपने आप गिर जाएगा। बस नीचे वाला मटका फोड़ दिया तो फिर 7 को फोड़ने की जरूरत नहीं, 7 को हटाने की जरूरत नहीं, 7 को अपने स्थान से बेदखल करने की जरूरत नहीं। जहां नीचे का जो बेस है, जो आधार है, जिसके ऊपर वो 7 मटके रुके हुए हैं, उसी को फोड़ दिया जाए, उसी को हटा दिया जाए, उसी को निकाल दिया जाए, उसको ही फेंक दिया जाए, तो बाकी 7 मटके अपने आप टूट जाएंगे। इसी के ऊपर कहा है कि जिसने मोहनीय कर्म को जीत लिया, हमारी वीतरागता में सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो मोह है। हमारी साधना में अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वो मोह है। और ये भी मैं बतला देता हूं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, संत जन, हम अपने घर बार को तो छोड़ देते हैं, परिवार को भी छोड़ देते हैं, दुकान और व्यापार को भी छोड़ देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, प्रतीक तो वो था कि जिस बंदे ने अपना घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, क्योंकि घर बार छोड़ना भी कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि आखिर जहां हमने जन्म लिया है, जहां हम पले हैं, जहां हमने गुड्डे गुड़िया का खेल खेला है, जहां हमने सब चीज देखी है, उससे राग छोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम घर का तो राग छोड़ देते हैं, संप्रदाय का राग पकड़ लेते हैं। बात तो वहीं की वहीं रह गई, बात वहीं की वहीं अटक गई। पहले अपने बच्चों से प्यार था, या अपने माँ बाप से प्यार था, या अपनी दुकान से प्यार था, अब वो प्यार, वो मोह कहां अटक गया? फिर हमने अपने चेलों से मोह हो गया, फिर हमें अपने भक्तों से मोह हो गया। मोह तो हो ही गया। अगर भगत के ऊपर परेशानी आती है तो लो जी, हमारा भी चेहरा लटक जाता है, कहा है भगत खतरे में आ गया, ओ हो, भगत को बचाओ, भगत को बचाओ।
अगर भगत को नहीं बचाए तो भगत हमें ही छोड़ के चला जाएगा, वो किसी और के पास चला जाएगा। राम राम राम, भक्तों को बचाने के लिए अच्छा ले ये पुड़िया ले लेते हैं, ये तू जाप कर, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। जबकि ये मालूम है कि कर्म के आगे किसी की पेश नहीं चलती है। अगर बाई चांस अगर हमने कुछ दिया या कुछ हो गया तो संत को ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि ये मेरी वजह से हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि उसकी अब कुछ अच्छे दिन आ गए, उसकी किस्मत ने तुझे प्रेरणा दी, यानी संत को उसकी किस्मत ने तुझे प्रेरणा दी कि तू ये चीज दे दे इसको, ये मंत्र दे दे इसको, ये चीज दे दे इसको। तो हो सकता है सामने वाले की किस्मत ने हमको प्रेरणा दी, फिर घमंड किस बात का। उसकी किस्मत ने मेरे अंदर एक सोच पैदा की, वो चीज मैंने उसे दे दी और उसके ऊपर प्रभाव हो गया। तो संत ये समझने लग जाता है कि इसको मैंने बचाया है। लेकिन संत को इतनी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने साक्षात देखा है। साक्षात मेरे गुरुदेव की साधना बहुत उच्च कोटि की थी, इसमें कोई दो राय नहीं। कईयों का भला भी हुआ होगा, मेरे सामने भी हुआ है। लेकिन आश्चर्य मुझे एक बार हुआ था, वो 3-4 जनों की किस्मत बदलना चाहते थे और उसके लिए वो बहुत कुछ करते थे, साधना भी करते थे, साधना करके कुछ देते भी थे, लेकिन उनकी किस्मत बदली नहीं। जब नहीं बदली तो मैंने कहा गुरुदेव, उसको तो आपने टरकाया था, एक को तो आपने टरकाया और उसके पोबारे हो गए। टरकाया का मतलब समझ गए कि कोई आया, ले भाई ले पकड़, जा चल अपना काम कर, उसके तो पोबारे हो गए। और जिसके लिए तुमने अपना खून तक जला दिया, जिसके लिए आपने साधना तक करी, वो नहीं बदल पाया। क्या बात है गुरुजी। तब उन्होंने कहा, बेटा ये सब नसीब का खेल है। मेरे पास बीज चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर जमीन ही खराब है तो बीज क्या करेगा, बीज का कोई असर नहीं। तब मैंने कहा, गुरुजी इसका मतलब जमीन ही महत्वपूर्ण है। लेकिन नहीं, जमीन तो है ही महत्वपूर्ण, बीज भी महत्वपूर्ण होता है। कई बार जमीन अच्छी हो और बीज खराब हो तो भी फायदा नहीं है, पर लेकिन कमोबेश ये सब चीज किस्मत के आधार पर ही टिकी है। किस्मत से ही अच्छी जमीन बनती है और किस्मत से ही अच्छा बीज मिलता है। ये सब चीज वहीं पर आकर के रुकती है। तो मेरे कहने का भाव ये है, समझाने का भाव ये है कि हम किस बात की गलतफहमी पालें। जो हो गया उसे हम भूलने का प्रयास करें, उसमें घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना कि मैंने इसका भला किया है, हम ये सोचे कि इसकी किस्मत ने मुझसे भला करवाया है, ये ज्यादा अच्छा है। उसने मेरा बुरा किया है तो उस वक्त ये सोचे कि उसने मेरा बुरा नहीं किया, मेरी बुरी किस्मत ने उससे मेरा बुरा करवाया है। तो वहां पर कहीं ना कहीं इसको हम सकारात्मक सोच कहते हैं, इसे हम पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, इसे हम बिल्कुल सकारात्मक चिंतन कहते हैं। क्योंकि जब कोई हमारा बुरा करे तो ये नहीं सोचना कि उसने मेरा बुरा किया, वहां एक चिंतन करें। किसको सकारात्मक चिंतन कहते हैं, किसको सत्य चिंतन कहते हैं। सत्य चिंतन यह है कि किसी ने मेरा बुरा किया तो अपने भाव बिगाड़ने की बजाय आप ये भाव लाओ कि दिन तो मेरे ही बुरे थे, वो तो बहाना था, वो तो एक बहाना था, दिन तो मेरे ही बुरे थे। अब ये बात आती, उस सामने वाले के प्रति शिकायत खत्म, उसके प्रति बुरे भाव आने खत्म। अगर मैंने किसी का भला किया, मेरे द्वारा किसी का भला हुआ, तो उस वक्त ये चिंतन करें, ये नहीं कि मैंने इसका भला किया है,
बल्कि वहां ये सोचें कि उसी की किस्मत जोर मार रही थी कि वो अपना भला करवा गया, तो वहां घमंड नहीं आएगा। जब यहां चिंतन ऐसा आ गया तो वहां घमंड नहीं आएगा, और वहां दुख नहीं आएगा। और ये दुख और घमंड ये सब मोह के इर्द गिर्द घूमते हैं। दलित मोह महा अंधकारम, कर्मों का राजा, या कहते हैं कर्म रूपी सेना का कोई सेनापति है तो वो कौन है? मोह। 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपन की अवस्था होती है मोहनीय कर्म की, सबसे ज्यादा 70 करोड़ा करोड़ी। बाकी के कोई कर्म तो 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपन के हैं, कोई 10 करोड़ा करोड़ी सागरोपन के होते हैं, लेकिन मोहनीय कर्म की जो भव स्थिति है, जो उसकी उम्र है, मोहनीय कर्म की उम्र जो वो है सबसे ज्यादा है, 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपन की उम्र है, क्योंकि सबसे बलिष्ठ है। और देखना, हम अपनी सेना में उसी को सेनापति बनाते हैं जो चतुर है, चालाक है और बड़ा वक्त के अनुसार निर्णय लेता है। और जब हमें ये पता चल जाए कि ये इसके अंदर चालाकी है, चालबाजी है और वक्त को परखने का बड़ा मादा है, तो हम उसको क्या बनाते हैं? सेनापति। क्योंकि सेना की बागडोर मजबूत व्यक्ति के हाथ में दी जाती है। तो कर्मों की सेना है, और कर्मों की सेना का सेनापति मोहनीय कर्म है। और एक कहावत आती है, सेनापति को पकड़ लो, सेनापति को जकड़ लो, सेनापति को गिरफ्तार कर लो, सेना तो अपने, क्योंकि जिसका सेनापति पकड़ा गया, जिसका सेनापति मारा गया, सेना तो वैसे ही अनाथ हो जाती है। तो ये मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म कर्म सेना का सेनापति है। मोह को सेनापति कहा है, और इसको जीतना सबसे बड़ा, सबसे पहला कर्तव्य है और सबसे बड़ी मुश्किल है। और ये इसका एक नुस्खा बताया है, आप अंदाजा अपने आप लगाना। कहते हैं कि एक कमजोर राजा पर, एक कमजोर देश के राजा पर एक मजबूत देश के राजा की नजर पड़ी। प्रतीक कथा है ये, प्रतीक कथा, समझने की कथा है। मजबूत राजा ने सोच लिया कि मेरी सेना कमजोर राजा की सेना से मजबूत है, और मेरी सेना की संख्या उससे 10 गुना नहीं 20 गुना ज्यादा है, और मेरी सेना के जवान बड़े लड़ाके हैं, बड़े चतुर हैं, और सेनापति भी मजबूत है। तो वो कमजोर है, सेनापति भी उसका डरपोक है, क्योंकि हर राजा अपने दुश्मन राजा की कमजोरियों को ढूंढता है। और ये आप लोग देखते हो, खेल के मैदान में भी दो कप्तान जो होते हैं वो एक दूसरे की कमजोरी को भांपते हैं, परखते हैं, और फिर उसके हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करते हैं कि फला बॉलर की या फला खिलाड़ी की क्या कमजोरी है, और हमने इसकी कमजोरी का क्या फायदा उठाना है। जो उसकी कमजोरी को भांपने में सफल हो गया और वो अटैक करेगा और वो सफल हो जाएगा। ये खेल यही है, जो सह और माप का जो खेल है, इसी को तो खेल कहते हैं। और है क्या? खिलाड़ी उसी खेल से ही तो बना है जो हम एक दूसरे की कमजोरी को भांपने की कला सीख जाए। तो कमजोर राजा की कमजोरी को भांप लिया, उसने सोचा कि मुझे ज्यादा देर युद्ध करने की जरूरत नहीं, उसको एक समाचार भिजवाना है खुफिया एजेंसी के द्वारा कि मैं जो दुश्मन राजा है, जो मजबूत राजा है, वो आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। और सूचना मिल गई है कमजोर राजा को, सेनापति को सबसे पहले मिली। सेनापति घबरा गया, क्योंकि सेनापति को मालूम है जो राजा हमारे ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है उसका सेनापति भी मजबूत है, उसकी सेना भी मजबूत है, उसके हथियार भी बड़े अच्छे हैं, उसके हथियार बड़े धारदार हैं, दमदार हैं। ये भाव जब आए तो कमजोर सेनापति घबराने लगा। वो तो राजा के पास आ गया, कहा मुझे गुप्त सूचना मिली है कि पड़ोसी राजा जो हमारी ताकत से 10 नहीं 20 गुना ज्यादा है,
उसने हमारे ऊपर आक्रमण की तैयारी कर दी है और ये हार निश्चित है, लड़ना बेकार है और मैं तो सेनापति के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। सेनापति चला गया, आधी तो कमर टूट गई राजा की और सोचने लगा क्या करूं। रानी आई पास में, रानी ने कहा कि तुम बहुत चिंतित हो। कहा कि चिंतित हूं, मौत सिर पर मंडरा रही है, ये राज्य मेरा जाने वाला है, दुश्मन की नजर मेरे ऊपर पड़ चुकी है, सेनापति इस्तीफा देकर चला गया है, अब करूं तो क्या करूं, मेरे भी हाथ पांव फूल गए हैं, मैं भी डर गया हूं। उस वक्त रानी ने कहा, नगर के बाहर जंगल में एक संत साधना कर रहा है, हम क्यों ना उसके पास चलें। चल। वैसे रानी अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तू भी मरेगी, मैं भी मरूंगा, ये राज्य छिनेगा या उसकी गुलामी सहन करनी पड़ेगी। कहा कि कोई बात नहीं, पहले संत के पास चलते हैं। संत के पास आए और अपनी बात कही तो राजा की बात सुनकर के संत ने कहा, और उस संत ने जो मुरली बजा रहा है, बंसी बजा रहा है, मस्ती में है, चेहरे पर ललाट है, चेहरे पर रोशनी है, उसकी भव्यता है, निर्भीक है, उस एकदम खड़ा हो गया। कहा कि तुम्हारा सेनापति, कहा कि वो तो इस्तीफा दे चुका। उनको बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, डरपोक आदमी जितनी जल्दी निकल जाए अच्छा हुआ, बल्कि उसको निकाल ही दे अपने यहां से। कहा जी निकाल तो दूं, पर लेकिन मुझको सेना में कोई व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आता है जिसको मैं सेनापति बना सकूं। कहा कि सेनापति बनने की क्या चिंता, मैं हूं ना। देखो क्या, मैं तुम्हारी सेना का सेनापति बनने को तैयार हूं। राजा ने सोचा, एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि ये साधु जो हाथ में मुरली रखता है, जो बंसी रखता है या इस्तारा रखता है, बाजा रखता है, ये सेनापति। कहा राजन संदेह मत करो, मेरी मुरली मत देखो, देखना है तो मेरा कलेजा देख, देखना है तो मेरा आत्मविश्वास देख, तो केवल मेरी मुरली मत देख। कहा गुरुदेव युद्ध मुरली से नहीं जीते जाते, युद्ध तलवारों से जीते जाते हैं। कहा वो युद्ध ही क्या जिसमें तलवार का इस्तेमाल हो। लोग हैं बिना तलवार के भी युद्ध होता है। कहा लोग नहीं, हमको तो ये बात जची नहीं। कहा कि जच जाएगी, वक्त बता दूंगा, चल मैं चलता हूं, मैं तेरे सेना का सेनापति बनता हूं, तू आराम से बैठ अपने महल में और रिजल्ट देख। बाबा जी मेरी सेना भी बहुत थोड़ी सी है। कोई बात नहीं, दुश्मन की सेना 20 गुना ज्यादा है और मेरी तो 20 गुना कम है। कहा कि कोई बात नहीं, जितनी है ना वो हद से ज्यादा है, उससे भी कम सेना होती तो मैं युद्ध जीत के दिखा दूंगा। राजा सोचने लगा कि पता नहीं क्या बोल रहा है। ओ ठीक है, मरेगा तो बाबा ही मरेगा, मरेगा बाबा मरेगा, मैं क्यों चिंता करूं। बाबा जब इतना दावा कर रहा है तो कोई बात नहीं, कोई दम तो है, कोई बात तो है। आ गया जी सेना के बीच में, जब सेनापति बन के आया बाबा और मुरली हाथ में, तो सेना ने सोचा ये सेनापति कैसा है, ना तो इसने कोई ढाल बांधी है, कुछ भी नहीं, वही बाना, मस्ती का बाना। कहा कि कोई कवच, कोई ढाल, कोई युद्ध की वेशभूषा। अरे हाय, अरे मेरे पागलों, गीदड़ कोई शेर की खाल पहन ले तो कोई शेर कोई बन जावे है। क्या बोला उसने, गीदड़ कोई शेर की खाल ओढ़ ले तो कोई शेर कोई बन जावे है। तुमको ये बाना नजर आता है, ये शेरों का बाना है, ये कायरों का, गीदड़ों का बाना नहीं है, ये बाना ही शेरों का है। ओहो। कहा ठीक है। सब सेना ने सोच लिया कि आज तो हम मरेंगे। उधर से संदेश आ गया कि सेना आक्रमण करने जा रही है। इधर से वो भी अपनी सेना को लेकर पहुंच गया और हाथ में बंसी है, कुछ नहीं है हथियार। बीच में मंदिर पड़ गया,
वो भी कृष्ण का मंदिर पड़ गया। जब कृष्ण का मंदिर पड़ा, अपनी सेना को कहा रुको, रुक जाओ, युद्ध करने से पहले भगवान के दर्शन करते हैं। मैं इसी का भक्त हूं, ये मुरली बजाता है, मैं मुरली रखता हूं, बस फर्क इतना है। मैं मुरली को देख देख के बड़ा खुश हो जाता हूं, बस फर्क इतना है। और हम चलते हैं इस मंदिर में। मंदिर में पहुंच गए, सारी सेना उसकी चारों तरफ खड़ी है मंदिर के, और मंदिर के जो सबसे बड़ा चबूतरा है उस पर वो खड़ा हो गया और कहा, युद्ध करने से पहले एक सिक्का निकाला उसने, सिक्का, समझ गए, सिक्का निकाला, कहा ये सिक्का उछालूंगा, भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, और ये सिक्का जैसे ही गिरेगा मुझे पता चल जाएगा मैं युद्ध जीतने वाला हूं या हारने वाला हूं। ये निर्णय मैं नहीं, भगवान करेगा। अगर निर्णय हमारे पक्ष में आ गया, निर्णय अगर हमारे पक्ष में आ गया तो हम बिना हथियारों के युद्ध जीत के दिखाएंगे। क्या बात करते हो तुम? क्योंकि जिसके साथ भगवान है, जिसके साथ परमात्मा है, वो कहीं हारने वाला है ही नहीं। उसको शस्त्रों से युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। और कहते हैं दुश्मन की सेना का सेनापति वेश बदलकर वो भी मंदिर में आ गया। उसने सिक्का उछाला, सभी की सांसें थमी हुई हैं। सिक्का उछालने से पहले उस संत ने कहा, सभी ध्यान करो, सभी ध्यान मग्न हो जाओ और मुरलीधर का ध्यान करो और ये सोचो, ये संकल्प करो, ये सिक्का हमारे पक्ष में आना चाहिए। ये जो इसका सीधा है, पक्ष है, पहलू है, वो हमारे पक्ष में आना चाहिए। और उछाल दिया सिक्का। जिस समय सिक्का उछला था सभी की धड़कनें, क्योंकि जब दो कप्तानों के बीच में अंपायर सिक्का उछालता है ना, धड़कनें तो उनकी भी तेज होती है। सिक्का उछाला, जैसे ही सिक्का नीचे पड़ा, महात्मा ने कहा, हुर्रा, जीत गए, जीत गए। कोई माई का लाल नहीं है जो हमें हरा सके, क्योंकि ये भगवान ने इस सिक्के के माध्यम से अपना पैगाम हम तक पहुंचा दिया है, कह दिया है कि तुम हार नहीं सकते। बस सिक्का चूमने लगा और लोग, जितने सिपाही थे जो डरे हुए थे, वो भी कहा कि अब हम जीत ही जाएंगे। सभी ने जोश भर दिया। और जो विरोधी सेनापति था उसने सोचा कि हम बेशक से 20 गुना हैं, लेकिन हार हमारी पक्की है। वो तो अपनी सेना को लेके भागो, क्योंकि यहां जीत नहीं सकते। जिसके साथ भगवान है, भगवान ने मोहर लगा दी, ये जीतेंगे ही, बेशक से थोड़े क्यों ना है। अजी 20 गुना ताकत ज्यादा थी जिसकी, वो भाग गया, और जिसकी 20 गुना ताकत कम थी, देखो बिना युद्ध किए जीत गए। पर लेकिन इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, और बिना आत्मविश्वास के कभी साधना नहीं होती। मोह राजा को जीतना है, मोह को पराजित करना है, इस सेनापति को पराजित करना है, तो कम से कम आपको मोह से ज्यादा